अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने मॉडल पेपर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा 2022 का। ठीक है, 2022 का एग्ज़ामिनेशन का आपका एनुअल का दे रखा है और ये पैटर्न बता रखा है कि इस तरीके से आपका इम्तहान आएगा। ठीक है, तो चुनांचे मैं इसका सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ आपको। आप इसके तरीके के मुताबिक इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि इसमें से ज़्यादातर सवाल आ जाएंगे। अच्छा, इसका पैटर्न कुछ यूँ है, आप देख रहे हैं पेपर आपके पास होगा भी, आप इसको भी जूम करके देख सकते हैं कि ये जो मॉडल पेपर है ये दरअसल 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। डिवाइड जो है 3 हिस्सों में। पहले सेक्शन ए है 40%, फिर सेक्शन बी आएगा आपका, वो भी 40% होगा, और सेक्शन सी जो है 20%। इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, दरअसल ये सेक्शन ए जो है, एक बात पहले बता दूँ, ये मॉडल पेपर जो है टोटल 75 नंबर्स का है, यानी मैथ का पेपर जो है आपका 75 नंबर्स का आएगा। ठीक है, 20 यानी कि आप समझिए ना, ये मैथ का पेपर आप देख भी रहे हैं कि टोटल मार्क्स के 75 नंबर हैं, जिनमें 40% जो है MCQs हैं, 40% शॉर्ट सवाल आते हैं और 20% जो है आपके डिस्क्रिप्टिव यानी कि बयानी सवाल आएंगे। सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो चुनांचे मैं इसके मुताबिक आपको थोड़ा सा वजाहत कर दूँ, फिर मैं आपको सवाल कराता हूँ। तो पहला सेक्शन जो होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए जो होगा आपका ये आएगा MCQs के अंदर 75 नंबर में से ये आएगा जनाब कितना आपका, मैं आपको बता दूँ 40%। 40% का मतलब 40 नहीं आ जाएंगी, 75 का 40% होगा 30। ठीक है, 40% जो है 75 का 40% जो है दरअसल बराबर होता है 30 के। तो चुनांचे यही वजह है कि यहाँ पर जो आपको 30 MCQs दी जाएंगी पूरी बुक में से। ठीक है, पूरी बुक में से आपको 30 खाली जगह दे दी जाएंगी, MCQs दे दी जाएंगी। हर खाली जगह का या MCQs का एक नंबर होगा। तो क्या मतलब आप होशियार हो जाए कि 30 नंबर तो आपको सिर्फ इन MCQs में आपके आने वाले हैं। अगर आप इन MCQs को समझ लें अच्छी तरह से तो इंशाल्लाह आपके 30 नंबर तो पक्के हो गए। मैंने तकरीबन तमाम यूनिट्स की MCQs डाल दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि उन्हीं में से इंशाल्लाह उसी में से 30 आपकी MCQs आ जाएंगी। आप उनको वॉच कीजिएगा, उनको अच्छी तरह समझें और अच्छी तरह से उनको प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको 30 नंबर तो पक्के आपको हासिल हो जाए। ठीक है, अच्छा, ये जो 30 मार्क्स का जो पेपर होगा आपका, ये MCQs वाला ये आपका होगा आधे घंटे का। ठीक है, वो मैं आपको तरीका बाद में बता दूंगा, पेपर हल करने के तरीके में बता दूंगा। ये आधे घंटे का पेपर होगा MCQs का, इसमें आपको 30 MCQs सॉल्व करनी है, यानी कि टिक लगाने से। ठीक है, अच्छा, 40% का मतलब सेक्शन ए जो होगा आपका 30 खाली जगह होंगी और ये 30 इसके अंदर आपको MCQs दी जाएंगी। MCQs ये तो आ गया हमारा सेक्शन ए। अब सेक्शन बी के अंदर देखते हैं क्या है। सेक्शन बी के अंदर बच्चों आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि सेक्शन बी जो है वो भी 40% का है और उसके नंबर भी 30 है, लिखे भी 30 मार्क्स। ठीक है ना, वो भी क्या नाम है 40% है और वो 30 मार्क्स का 30 नंबर का सवाल होगा। इसमें आपको कितने सवाल करने पड़ेंगे? इसमें आपको ओनली 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, उनमें से 6 क्वेश्चन आपको करने, यानी 10 में से 6 सवाल, यानी 4 आपको छोड़ने, इग्नोर करने। तो आप ये खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देखिए कितना अच्छा चांस मिल रहा है आपको। ठीक है, 10 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन करने और इसमें ए बी पार्ट 1 का भी कोई चक्कर नहीं है, सीधे सिंपली अंदाज में लिखे हैं।
ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी जो है आपका 20% है और वो होगा 15 नंबर का आपका, ठीक है, 15 नंबर का आपका वो मार्क्स होंगे। अब उसमें क्या करना है आपने, नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। गिवन कितने दिए जाएंगे, 1 2 3, देखिए 3 सवाल दिए हैं, उसमें एक याद ही है शामिल, तो समझो इसका मतलब 4 सवाल दे दिए गए। देखिए 14वें सवाल के अंदर आपको या भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चुनाचे आप इन तीनों सवालों में से कुछ 2 सवाल को सॉल्व करना है आपने, और ये है डिस्क्रिप्टिव यानी कि बड़े सवाल। आपने 2 क्वेश्चन कर दें, 7.5 नंबर का एक सवाल होगा, ठीक है। इक्वल मार्क्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए इक्वल मार्क्स, 7.5 नंबर का एक सवाल होगा और 15 नंबर के 2 सवाल आपके क्लियर हो गए। ये 20% आपका सेक्शन सी हो गया, ठीक है। अब ये फैक्टर, अब ये जो इसमें अंदर कौन कौन से सवाल होंगे वो आपके सामने लिखे हुए, जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो मजीद उनकी वजाहत कर दूंगा, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया। तो बेटा MCQ जरा पक्के याद करना शुरू कर दे। मैं आपको अलार्म दे दिया बच्चों, ठीक है। सेक्शन बी का नंबर भी लिख देता हूँ मैं, 30 मार्क्स है, और सेक्शन सी के नंबर भी आपके सामने लिख दिए हैं मैंने। ये कह रहे हैं आपके 15 मार्क्स, ठीक है। 30 और 30 60, 60 और 15 75 नंबर का टोटल आपका मैथ का पेपर आएगा, ठीक है। होता तो इस 100 नंबर का है, लेकिन इन्होंने 75 नंबर का बना के पेश किया हुआ मॉडल पेपर के अंदर, तो इसी तरीके से आपके सामने आ जाएगा। और मैं आपको एक बात और क्लियर बता दूँ बच्चों कि चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, उर्दू हो, इस्लामियात हो, कोई सा भी पेपर हो 9वीं क्लास का, सब इसी पैटर्न से बनाए गए कि आपको 40% MCQs, 40% शॉर्ट सवाल और 20% लॉन्ग सवाल दे रखे हैं। आप सब की तैयारी इसी तरह से कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, इसका थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं बच्चे। ये वीडियो जो मेरी होगी 2 पार्ट में होगी। मैं ज़्यादा से सवाल आपको सेक्शन बी के करा रहा हूँ, MCQs का तो इसमें पेपर नहीं है। आप MCQs जो पूरी किताब में से याद करिएगा, आहिस्ता आहिस्ता याद करना शुरू कर दें आज से आप, ठीक है। आप उसमें याद करिएगा। मैं सेक्शन बी आपके सामने स्टार्ट करा रहा हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक के सारे सवाल दे रखे हैं, कोई बाहर से नहीं दिए इन्होंने, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी 40% आपको मैंने अभी वजाहत कर दी थी ना, 30 मार्क्स का पेपर है, तो इसके अंदर आपने 6 करने, तो इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, गिन के देख लेते ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और एक 10 सवाल दे रखे हैं आपको, ठीक है। 10 सवालों में एक या भी है, तो 11 हो गया आपके पास। एक या भी लिखा हुआ है, देख लीजिए, और भी लिखा हुआ है, तो 11 सवाल दे रखे हैं। 11 में से आपको 6 करने हैं, ठीक है। तो आप इसको देखें कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं कि जो सवाल नंबर 2 इसके अंदर है, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका खाली जगह का MCQ का हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इफ़ Z1 बराबर है -4 + 6 आयोटा एंड Z2 बराबर है 5/2 - 2 आयोटा, देन वेरीफाई करना है आपने Z1 + Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस कंजुगेट ऑफ Z2, ठीक है। यानी ये आपने करा हुआ है, मैंने आपको 1.6 में करा रखा है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह वही सवाल है बिल्कुल। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों, शुरू कर देते हैं हम। तो पहले सवाल उतार लेते हैं। हियर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मॉडल पेपर का, यहाँ पर मैं हेडिंग भी ले देता हूँ, मॉडल पेपर सॉल्यूशन है ये, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर है। हियर पहले सवाल है Z1 बराबर है -4, Z1 बराबर है -4 + 6 आयोटा एंड Z2 बराबर है 5/2 -2 आयोटा, ठीक है। वेरीफाई करके दिखाना है, रिक्वायर्ड है आपके पास, आपको रिक्वायर्ड करके रिक्वायर्ड क्या दे दिया गया उन्होंने, ये तो आपके पास गिवन है। उसके बाद रिक्वायर्ड आपके पास है Z1 जमा Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, ये करके दिखाना है, ठीक है। पहले हम इसमें LHS पार्ट करेंगे, फिर इसमें RHS पार्ट करना है,
ठीक है। LHS और RHS आपको तो पता है, मैंने आपको पहले भी करा रखा है, ठीक है ना। तो पहले हम इसका LHS करते हैं, फिर RHS करते हैं। स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड Z1 जमा Z2, देखिए यहाँ पर होल कंजुगेट हमारे बच्चों, तो ये होल कंजुगेट लगा दिया। अब हम पहले जो है Z1 प्लस Z2 की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है। Z1 जमा Z2 मालूम कर लेते हैं। Z1 जमा Z2 बराबर है, दो ब्रैकेट बना लें, बीच में पहले का निशान डालते हैं खुशी खुशी ऐसे करके बस। Z1 की वैल्यू आपके पास -4 प्लस 6 आयोटा गिवन है, ये आप लिख लें, ठीक है। और Z2 की जगह पर 5/2 -2 आयोटा लेंगे बस, ठीक है। अब इनको दोनों को ऐड कर लें, -4, ठीक है, प्लस 5/2, पहले में पहले जमा कर लें, दूसरे में दूसरा जमा कर लें बस, ठीक है। -4 प्लस 5/2 ये होगा दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट हमारे, इनको कहते हैं रियल नंबर, ये दोनों के दोनों रियल नंबर है हमारे। अभी प्लस माइनस माइनस, ठीक है, या प्लस का निशान डाल दें, कॉमन डाल दें, ये प्लस का निशान डाल दें, 6 आयोटा -2 आयोटा कर दें, यह आ गए इमेजरी नंबर, ठीक है। फिर आप समझ लें, देखो पहले में से पहले जमा करना है, दूसरे में दूसरा, यानी आयोटा को आयोटा में जमा करना है और रियल को रियल में जमा करना है आपने, ठीक है। ये फार्मूला भी प्लस का है, आपने पढ़ रखा है 1.6 के अंदर। तो आपने -4 प्लस 5/2 इनको अलग कर लिया, और आयोटा वाले को अलग करना, तो प्लस का निशान ही डाला और 6 आयोटा जमा -2 आयोटा ले दिया आपने। अच्छा, बराबर है। अब आप देख रहे हैं बेटा कि आप चाहे तो ब्रैकेट लगा दे, तो अच्छा रहेगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये मैंने लगा दी ब्रैकेट, ठीक है। मैंने कांस्टेंट को अलग कर लिया, यानी कि रियल नंबर को और इमेजरी नंबर को अलग अलग कर दिया मैंने, बस और कुछ भी ना किया। अब इनको आपने जमा करना है, इनको जमा करने के लिए आपको LCM मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। LCM का मतलब ये कि आप लाइन डालें, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है LCM के तौर पर, आप 2 और 1 दोनों डाल लें, ठीक है। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 4 था 8, ये आ गया, 2 से 2 कट गया, 1 5 था 5 आ गया। ये ब्रैकेट बंद करें, प्लस का निशान डालें, कॉमा, और ये 6 में से 2 गया 4 आयोटा, ठीक है, 4 आयोटा आ गया आपके पास। अब ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 5 है, तो माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 गया -3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 4 आयोटा, सॉरी आयोटा इसमें नहीं है, 8 में 5 गया 3/2, यह आ गया, और प्लस 4 आयोटा, तो आपके पास यह आ गया इसका LHS का आधा जवाब, क्योंकि अभी हमने इसका कंजुगेट नहीं मालूम किया, Z1 जमा Z2 जमा कर लिया। अब हमें क्या करेंगे, आखिरी फाइनली तौर पर करते हैं हम, फाइनली तौर पर लिख देते हैं, मैं थोड़ा क्लियर ले देता हूँ उसको, FINALLY फाइनल, इसको फाइनल कर देते हैं हम। Z1 जमा Z2 का कंजुगेट, Z1 जमा Z2 का कंजुगेट, होल कंजुगेट। अब एक बात सुने बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कंजुगेट का तरीका क्या होता है कि आपको जो इमेजरी नंबर और रियल नंबर देते हैं, बीच की जो आयोटा वाली रकम होती है ना, उसकी अलामत चेंज करना जो है कंजुगेशन कहलाता है। तो चुनाचे में इसका जो है कंजुगेशन कैसे करेंगे कि -3/2 लिख दिया, ये प्लस है ना, आयोटा वाली रकम है, ये अलामत चेंज करते हैं, माइनस, दरमियान की अलामत माइनस, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, ले जी, इसका जवाब आ गया आपके पास। Z1 जमा Z2 का कंजुगेट बराबर है, होल कंजुगेट मालूम किया हमने, ये बीच की जो अलामत होती है कुछ, बस आप इसको अपोजिट कर दें, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो प्लस, ये इसका आपके पास LHS आ गया। अब हम RHS करते हैं, ठीक है, RHS के लिए करना पड़ेगा बेटो कि Z1 का कंजुगेट अलग है और Z2 का कंजुगेट अलग है, आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों का कंजुगेट अलग अलग है। तो देखते हैं भाई, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, ये है ना हमारे पास, देखिए ये वाला बराबर का निशान डालें हम, ऐसे ऊपर Z1 की जगह, देखिए Z1 की जगह ये पर है ना, और इस पर कंजुगेट लगा हुआ है, तो इसका कंजुगेट Z1 का कंजुगेट -4, देखिए प्लस का निशान है ना, माइनस का निशान आ जाएगा, 6 आयोटा, देखिए आ गया। देखिए Z1 का कंजुगेट करना था ना, कंजुगेट का मतलब ये होता है कि जो इसकी इमेजरी नंबर है उसके अलामत को अपोजिट कर दें आप, ठीक है, प्लस है तो माइनस कर दें, आ गया आपके पास, प्लस का निशान डाल दें।
अब Z2 है हमारे पास, Z2 की वैल्यू यही है ना, तो 5/2, ठीक है। अब चूँकि इस पर कंजुगेट पड़ा हुआ है तो ये माइनस में क्या कर दूंगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। हो गया नहीं हो गया, तो इनके डायरेक्ट मैंने कंजुगेट बना दी। देखिए Z1 का कंजुगेट यहाँ से देखकर ये अलामत चेंज कर डाली और इसकी अलामत भी चेंज कर डाली, कंजुगेट आ गया। अब बराबर का निशान डाला हमने इसे, और इमेजरी नंबर को अलग कर लें, रियल नंबर को अलग कर लें, तो -4 + 5/2, ठीक है। कॉमा लगाए या प्लस का निशान लगा दें, मर्जी है, कॉमा लगा दें प्लस का निशान लगा मर्जी है। अब -6 आयोटा + 2 आयोटा, तो पहले ऐसा करते हैं 2 आयोटा पहले लेते हैं, 6 आयोटा बाद में ले लेते हैं, ठीक है ना। 6 आयोटा बाद में लेते हैं क्योंकि प्लस की रकम पहले लिख देते हैं, तो +2 आयोटा और -6। तो आप चाहें तो -6 आयोटा + 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इस बात पर। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है 2 और ये क्या 4 है, 2 4 दा 8। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। मैंने आपको कई मतलब समझा चुका हूँ इस तरीक़ेकार में, अपनी एक्सरसाइज मैंने करा रखी है, तो उसमें आपको वो पहले ही बताया था कि बेटा ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 दा 8 हो जाएगा। 8 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा आपको। 8 में से 5 किया, कितना बचा 3। अब 2 4 दा 8 में और 5 में कौन बड़ा है, 8 में और 5 में कौन बड़ा, सर ये 8 बड़ा, तो अलामत माने की लगाएंगे। 2 4 दा 8, 8 में से 5 क्या 3/2, ये आ गया। प्लस 2 में से 4 निकालना है, ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 4 गया, सॉरी 2 में से 6 गया, -4 आयोटा, ये बता ना हमारे पास। तो बराबर है -3/2 प्लस माइनस -4 आयोटा। ले जी इसके जवाब है, ये इसका आ गया था और ये देखो, ठीक है, दोनों बराबर आ रहा है ना। तो LHS बराबर आ रहा है जिसके, तो प्रूव हो गया। तो यहाँ लिखे सो प्रूफ LHS बराबर है RHS के, ठीक है, साबित करके दिखा दिया आपने। सही समझ में आ गया बच्चों, इस तरीके से करते हैं ये, ठीक है, ओके। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं जल्दी जल्दी से। आप बस प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा बच्चों, बस मैं तो आपको बार बार यही जुमला हमेशा से कहता चला आया हूँ कि आप तो प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी इतने क्या हाई फाई नंबर आएंगे। चलिए अब ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लॉगरिथम। आप चाहें तो इसको टेबल की मदद से कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर की साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने वैल्यू बाय यूजिंग लॉगरिथम लिखा हुआ है, पाबंदी नहीं लगाई कि आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते। तो ये वाला सवाल मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ, ठीक है, और ये वाला सवाल मैं आपको सेक्शन B के अंदर पार्ट 2 के अंदर करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको वो सवाल करा रहा हूँ जिनके अंदर कैलकुलेटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो चुनाचे क्वेश्चन नंबर 4 में पहले कर रहा हूँ, फिर 5 करूँगा, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं पार्ट 2 के साथ, जो मेरी वीडियो आएगी उसके साथ मैं मिला के आपको करा दूँगा, ठीक है। डोंट वरी, मैं सारे सवाल करा दूँगा, फिक्र नहीं करें आप फिक्र वक्र नहीं किया करें बिल्कुल ही बच्चों, आप प्रैक्टिस करें बस। अच्छा, ये जो अगला सवाल है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। अब इसमें AB हमें मालूम करना रिक्वायर्ड हमारा AB। देखें आप अपने उसमें भी देख लें, जूम करके देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, AB की वैल्यू मालूम करें वैन A3 - B3 आपको 5 के बराबर दे रखा है, और A - B बराबर है 5 के देगा। मैंने आपको करीब भी कर दिया ताकि आपको क्लियर नजर आए। देखिए बेटा, ये वाला सवाल है, AB की वैल्यू मालूम करनी है, वैन A3 - B3 बराबर है 5 के, और AB बराबर है, आपके सामने देख भी रहे होंगे आप कि किसके बराबर है, यह मैंने बता दिया आपको, बराबर है 5 के, ठीक है। ये लिख दिया ना मैंने आपके सामने, आप जूम करके क्लियर देखिएगा, देखिए सब आपके सामने आया हुआ है, ठीक है। आपके पास भी वैसे होगा मॉडल पेपर। चले भाई, सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या किया वो लिख देते हैं। गिवन क्या है बच्चों, ठीक है, गिवन है हमारे पास A - B बराबर 5 के, A3 - B3, A3 - B3 बराबर है 5 के, ये भी इत्तेफाक से 5 के बराबर है, ठीक है। AB भी रिक्वायर्ड है हमारा, हमें A भी रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्या दिया उन्होंने, A भी हमें मालूम करना है, ये A भी मालूम करना है। अब बच्चों देखें, सीधी सीधी बात है, कोई मसला नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, हमें यहाँ पर जो गिवन दे रखा है ना उसकी मदद से करना है हमें। तो सबसे पहले गिवन हमारा A - B बराबर 5 के,
अब यहाँ पर जो A3 माइनस B3 यानी A क्यूब माइनस B क्यूब बराबर 5 के दे रखा है, तो इसमें फार्मूला क्यूब का लगेगा। मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज भी करा कि फिक्र आप देखिएगा उसको भी, ठीक है। एक्सरसाइज के मैंने 17 सवालों में आपको अपने केस पेपर में निशान भी लगा रखा है, इनमें एक सवाल ये भी शामिल है उसके अंदर। तो आप इसकी देखें प्रैक्टिस कैसे होगी कि हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन A माइनस बी बराबर है A माइनस बी बराबर है 5 के, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्यूब लगे हुए ना दोनों A3 माइनस B3, ठीक है। तो चुनाचे यहाँ लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करने पर तो ये हो जाएगा जनाब A माइनस बी का होल क्यूब बराबर है 5 का क्यूब, ठीक है। अब A माइनस बी का होल क्यूब बराबर किसको होता है, आपको फार्मूला याद होगा अच्छी तरह से, A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB ब्रैकेट A माइनस बी, यह हो गया फार्मूला, A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB और ब्रैकेट A माइनस बी, यानी मल्टीप्लाई A माइनस बी से करना है, बराबर का निशान डाला ये वाला और 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दिया 15 मत दिखेगा, 5 को 3 मरतबा ज़रूर करना है ऐसे करके, 5 को 3 मरतबा, 5 5 25 25 5 125, ये लिखना है आपने। A क्यूब, अच्छा A क्यूब माइनस बी क्यूब की आप जरा गौर करें, A क्यूब माइनस बी क्यूब की कीमत आपको 5 दे रखी है, दे रखी है ना, तो इन दोनों की जगह आपने क्या करना है 5 लिख देना, इन दोनों की जगह। मैंने आपको निशान भी लगा दिया, निशान लगाना नहीं है आपको, मैंने आपको वजाहत करने के लिए बताया कि A क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह आपने लगाना 5, ये वाला माइनस का निशान डाल के 3 की जगह 3 लिख दें आप, और A भी तो आपने करना मालूम, और A माइनस बी की जगह फिर 5 लिख दें ये वाला, बराबर है 125, ठीक है। फिर 5 आपने लिखा, माइनस का निशान डाल के 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 15AB बराबर 125, ठीक है बच्चों। माइनस 15AB ये तो हमें रिक्वायर्ड है, मालूम करना है, बराबर है 125, पहले हमने ये लिखा, ये प्लस का 5 था, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5, फिर माइनस 15AB 125 में से 5 रुपये आप निकाल देंगे तो 120 रुपीज़ बचेंगे आपके पास, ये लीजिए 120 बचे। फिर AB की हमें वैल्यू मालूम करनी है बेटा, है AB की वैल्यू हमें माइनस AB मालूम करना है, बराबर का निशान डाल के 120 लिखकर ये 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, जाके करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 28 आ गया, तो AB बराबर हो गया आपके पास 15 28 यानी 15 आ रहा ना, ये माइनस का निशान इस जवाब के साथ लगा देते हैं, तो AB की वैल्यू आपके पास आ गई -8। ये सॉल्व करने का तरीका है, मुश्किल थोड़ी है, देखिए कितना आसान सवाल दे रखे, ठीक है ना, समझ में आ गया, बिल्कुल सर, आगे समझ पहले भी आपसे करा रखा है सर ये। चले भाई, अच्छी बात है भाई, प्रैक्टिस करना बच्चों, मेरे को बहुत मज़ा आएगा था भाई, सबके बच्चों के नंबर 100 आ गए, मैं तो खुश हो जाऊँगा सर, खुश हो जाऊँगा मैं तो, जिनके भी 100 नंबर आए। अच्छा बच्चों, अगर अगला वाला सवाल जो है ना, आपको फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम या सिंथेटिक डिवीजन, फैक्टर थ्योरम या फिर सिंथेटिक डिवीजन, दोनों नाम एक ही हैं, ठीक है। इससे आपने फैक्टराइजेशन मालूम करना है, आपको एक गिवन इक्वेशन दे, ये सवाल दे रखा है, इसकी आपने फैक्टराइज मालूम करने, और कौन से देगा, फैक्टर थ्योरम से करना है, ठीक है। चलो पहले सवाल निकाल लेते हैं। ये सारी एक्सरसाइज मैंने आपको करा रखी है, पुरानी वाली एक्सरसाइज सब मेरी आप देखें, फल लाइन से देखें, इंशाल्लाह आपकी सारी समझ में आ जाएंगी। सिंथेटिक डिवीजन वाली एक्सरसाइज निकाली गई, ये वाली आपको कई सवालों का सामना करना पड़ेगा, आपकी समझ में आ गए तो बहुत मज़ा आएगा। ये नहीं, मैंने सवाल बता दिया इसका बेटा। आप जैसा कि आपको जानते हैं कि इस सवाल के अंदर हमें करना क्या पड़ता है फैक्टराइज के लिए, सबसे पहले इसमें इसको एक फंक्शन के तौर पर PS के बराबर ले लिया जाता है, फिर इसमें S की कीमत जो है 1 पुट की जाती है, फिर 2 की जाती है। अब आप बोलेंगे सर ये के चक्कर है, 1 2 कैसे हम पहचानेंगे कैसे, तो बेटा मैंने आपको पीछे भी करा रखा है कि इसका आखिरी फिगर देखें क्या है, 6 है ना। 6 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 में आता है, 4 टेबल में आता है ना। तो इनके साथ प्लस माइनस का निशान भी लगाना पड़ता है बच्चों में, या तो प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3, प्लस का 6 माइनस का 6। ये वाली वैल्यूज़ हम S की जगह पुट करते हैं, और इसका जवाब अगर ये वैल्यू रखने पर 0 आ जाए तो इसका मतलब हम कामयाब हो गए।
अगर ना आए तो हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। वो भी मैं आपको दोबारा तरीका रिवाइज करा रहा हूँ, आप उसके मुताबिक कीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप इसका क्या होता है कि इसमें हमें एस की वैल्यू कोई ना कोई पुट करनी है इसकी मुनासबत से। तो पहले हम लेट कर लेंगे पी एक्स के बराबर इसको, ठीक है, पी एक्स के बराबर ले लेते हैं फंक्शन ऑफ x3 माइनस 6x2 प्लस 11x माइनस 6, ठीक है, माइनस 6। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 लगा देते हैं, प्लस का 1। अगर प्लस 1 भी नहीं है तो माइनस 1 लगा देंगे, ठीक है। हमें इसका जवाब, पूरी लाइन का जवाब 0 लेके आना है। तो x बराबर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6, एस की जगह 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है, आप जानते हैं। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो 1 6 का 6 आ जाएगा आपके पास। 11 मिलता है, 11 आ जाएगा, माइनस 6। अब ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 11 कितने होगा, प्लस के 12, माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 आ जाएगा। 12 में से 12 गया 0 पे आ गया, देखिए पहली फुर्सत में आ गया, ठीक है। आप पीछे वाले सवालों को प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, पास कीजिएगा मेरी वीडियो ये, और आपको काफ़ी महारत हो जाएगी। अब जो आप अच्छी तरह एक बात नोटिफाई कर लें, जो इस मॉडल पेपर में आए ना, मेरा तजुर्बा ये बताता है मुझको कि इन जो मॉडल पेपर बन के आते हैं उनमें से भी बहुत से सवाल आते हैं एग्ज़ाम में रिपीट कर दिए जाते हैं। तो आपकी फ़र्ज़ बनता है कि इस मॉडल पेपर के अंदर जो सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो उनकी वीडियो लाजमी तौर पर पूरी देख लीजिएगा। आप सारे सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इनमें से आपको बहुत से सवाल लग जाएंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगर ये, मैं आपको ये नहीं कहता कि ये वाले सवाल यही वाले पर लड़के आ जाएंगे, नहीं बेटा। जैसे मिसाल के ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, ये रिपीट उसी एक्सरसाइज के दूसरे सवाल बन के आएंगे, ठीक है। आप ये नहीं समझिए मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि ये वाले सवाल पलट के आ जाएंगे, नहीं, इन जैसे आ जाएंगे, इन जैसा आ जाएगा। मतलब बताने का ये है कि जो इस मॉडल पेपर के अंदर एक्सरसाइज इस्तेमाल हुई ना, आप उनकी खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, वीडियो देखें, वॉच करें। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें, मैं आपको दोबारा करा दूँगा, डोंट वरी। आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर देखिए आपके कैसे हाई फाई नंबर आते हैं। और MCQ तो पक्का याद करना शुरू करते हैं आज से पक्का है। देखिए 17 मई करीब आ रही है बच्चों, बस 17 मई करीब आया चाहती है, ईद के फ़ौरन बाद 17 मई आने वाली है। तो आप खुद ही, मैं आपको नसीहत करता हूँ, आपको एडवाइस करता हूँ, आप खुदा के वास्ते MCQ याद करना शुरू कर दें। 30 नंबर तो पक्के हो गए आपके इंशाल्लाह। आप याद क्या करना है, आप मेरी वीडियो निकालें, वॉच करें, उसके अंदर मैंने उसको अच्छी तरह समझा दिया है, आप उसको सुन के याद कर लेंगे। जो समझ में आए आप उसको रट्टा मार लीजिएगा। जो मतलब याद करने वाली चीज़ें, इक्का दुक्का ऐसी चीज़ें हैं जो उनको रट्टा मार के याद किया जाएगा, जो याद करने वाली हैं MCQ के अंदर। बाकी तो समझने वाली हैं, आप समझ लें और 30 नंबर उठा लें, आप बस फ़ौरन उठाएँ। MCQ के पीछे लग जाए हाथ धो के और प्रैक्टिस करें इन सवालों की, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आ गए हम तो ऐसे। अच्छा जी, नाउ x इज इक्वल टू, हमने क्या रखा था 1, ये प्लस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज ए फैक्टर। लो जी, एक फैक्टर तो आपके पास आ गया, आपके पास क्या आ गया, एक फैक्टर तो आपके पास आ गया, x माइनस 1 बराबर 0, जिसमें आपने s की वैल्यू 1 पुट करी थी, यानी ये आपका काम हो गया। अब हमने अदर फैक्टर मालूम करना, दूसरे फैक्टर मालूम करने, तो उसके लिए सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे बाई अदर फैक्टर्स यूज। आपके सामने देखें, इन लोगों ने फैक्टर थ्योरम भी लिखा हुआ है और सिंथेटिक डिवीजन भी लिख सकता है, कुछ भी लिख दिया आप, फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल कर लें या दोनों एक ही हैं, फैक्टर थ्योरम, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन कहलाएगी। रिमाइंडर थ्योरम कर लें या कुछ भी कर लें, ठीक है। तो बेटा हमने आपको तरीका बता दिया था कि पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह निशान डाल देंगे, ठीक है। एस की कीमत कितनी रखी थी आपने 1, तो यहाँ लिख दें 1, ठीक है। आते हैं ना, पहले कोई करार था मैंने आपको। अच्छा, अब इसकी जो सवाल था ना हमारा पूरा का पूरा PS जिसके हमने बराबर लिया था, देखें इसके इस लाइन के ऊपर आ जाए। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना x3 से पहले, वो क्या है 1 है, तो 1 लिख दें आप। फिर s स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना -6, ज़रा डिनोट आ गया, लिख दें -6, और फिर +11
प्लस 11 ये आ जाएगा। अभी आगे कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसमें वेरिएबल ना हो, एक्स ना हो। तो कांस्टेंट जो है हमेशा याद रखें आप, इधर आएगा, इस तरफ को जाएगा, इधर को लिखना आपने। यारा कांस्टेंट काय का नंबर हो, माइनस का, तो माइनस का निशान लगाना मत भूलिएगा, माइनस का निशान भी है, ये तो ये वाली लाइन में करिए मैंने -6, देखिए -6 प्लस है तो प्लस है, लगाए ना लगाए फिर मैं साफ सुथरा सा लिख दूँगा आपको, क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। ये ठीक है, इस तरीके से आपने करना है पहला काम। उसके बाद आपने करना क्या है, यूज़ करना, प्रोसेस शुरू कर दें। अच्छा जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, क्या का प्लस का निशान डाल दें। अब -6 और ये प्लस का 1 है तो माइनस का निशान 6 में से 5 गया, वो 6 में से गया 5, ठीक है, -5 बचा। अब माइनस प्लस माइनस, 5 1 जा 5, 11 में से 5 गया 6 को फिर एक से करें, 6 1 जा 6 प्लस का, ठीक है, 6 में 6 गया 0 कर गया, आपके पास 0 तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो वैसे आपको लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फैक्टर आने वाले हैं आगे, वो क्या आने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाया था, क्योंकि नीचे जगह नहीं हो शायद। इस 1 का ताल्लुक, अब देखें यह पहली रकम हमारे पास क्या थी, x3 थी ना बेटा, है ना, इसमें x3 थी ना, हमारा फार्मूला जो होता है इसमें x² जमा b जमा c होता है। तो वाला भी तरीके से कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका भी है कि इस पावर कहाँ से स्टार्ट हुई है, x3 से, तो एक पावर कम कर देते हैं, एक पावर कम करने को कितनी आ जाएगी, x², तो इस 1 के साथ x² लिख देंगे, 1 के साथ x² -5x यह आ जाएगा, +6 कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और यही मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है दरअसल ये फार्मूला होता है हमारे पास ax² जमा bx जमा c बराबर 0 पे, ये कहाँ हमारा फार्मूला। लेकिन a की जगह पर आ जाएगा आपका ये 1, b की जगह आ जाएगा -5 और c की जगह आ जाएगा 6। जब आप चाहे ये वाला फार्मूला डायरेक्ट कर दें, या फिर इसकी एक पावर कम करके ना स्टार्ट आपने x² से करना है, ठीक है, x² -5 + 6 ये आ गया आपके पास। एक फैक्टर ये आपके पास आ गया जनाब। जब एक फैक्टर ये आपके पास आ गया तो आपके पास 2 फैक्टर हो ना, देखिए, एक तो ये वाला हो गया जो आपने निकाला था अभी, है ना, अब ये वाला भी है। अब इसके मजीद फैक्टर बन सकते हैं। अगर इसके मजीद फैक्टर नहीं बनते तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला था, x-1 को एक ब्रैकेट में लिखते और इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते, ठीक है। अभी भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि x-1 ये लिख दिया, देखिए ये वाला, और दूसरा जो है x² -5x + 6 ये आ गया बराबर। अब इसके मजीद फैक्टर अगर बने तो उनको हम बना सकते हैं। अगर इसके मजीद फैक्टर बनते हो ना तो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो आपके नंबर कटेंगे। तो मैं चाहता हूँ आपके नंबर तो बिल्कुल ना कटे भाई, आपको तो 100 नंबर आए। तो उसका भी तरीका बता ही देता हूँ, आपको अच्छी तरह तरीका आता है बच्चों, मुझे पता है। पहले क्या करेंगे आप, x-1 लिखेंगे ये छोटे ब्रैकेट में, अब बढ़ाने के बड़ा ब्रैकेट, x² -5x जमा 6, ये तो बड़े मशहूर ज़माना तरीक़ेकार है, प्रोसेस है। ये क्या चीज़ है 6, और ये क्या चीज़ है 1 है, तो 6 कम 6 के टुकड़े बना लें। 6 कौन से टेबल में आता है, 6 कम 6 और 3 दूनी 6, भाई ये आता है ना, बस 3 दूनी 6 भी होता है और 6 कम 6 भी होता है। तो चुनाचे आप यहाँ देखें कि ये का निशान है, प्लस का निशान है, तो 3 और 2 जमा करने कितने हो गए, 3 और 2 जमा करने कितने हो गए, 5 ही आ रहा ना हमारे पास, ठीक है ना, तीनों जमा करने में 5 आ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर आएंगे यहाँ पे, 3 और 2 उतारने आपने, यानी 3 और 2 ये वाले उतारने आपने, मैंने आपको क्लियर सी बता दिया, ठीक है बच्चों। पहले 3 और 2 आपने ये वाले फैक्टर उतारने इसकी जगह पर, ठीक। तो 6 कम 6 तो काम नाकाम हो जाएगा, क्योंकि हम तो ये जमा करना है ना, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 तो आ ही नहीं रहा हमारे पास। तो चुनाचे 3 और 2 5 हमारे पास आ रहा है। तो लो स्टार्ट करते हैं। ऐसे को है मान का निशान डाल के ऐसे लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट डालते हैं आप, तो ठीक है। और इस 5 की जगह 3 जमा 2 लिखें, 3 जमा 2 जमा 6, और ये बड़ा ब्रैकेट डाल दें। x-1 लिखें, बड़ा ब्रैकेट डालें, x² डालें, माइनस का निशान 3x माइनस प्लस माइनस 2x जमा 6, बड़ा ब्रैकेट डाल दें, x-1 लिखें और फिर बड़ा ब्रैकेट डालें। s दोनों में कॉमन है, x² कटेगा तो s बचेगा, s से s कटेगा तो 3 बचेगा। 2 का टेबल कॉमन आ गया, 2 से 2 कट गया तो s बच गया, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 बच गया, ठीक है। अब हमारे पास x-1 और दूसरे में x-3 कॉमन आ गया। ये मैंने आपको करा रखे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस, ठीक है। ले जी इसका सोल्यूशन सेट आपके सामने आपके, ठीक है। सोल्यूशन सेट तो नहीं कह सकते, इसके हम फैक्टर्स कह सकते हैं, फैक्टर आ चुके हैं आपके सामने, ठीक है बच्चों। चलो छठा सवाल देखें बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम की किस कीमत के लिए 9x4 प्लस 12x3 प्लस 34x स्क्वायर प्लस mx प्लस 25 विल बी परफेक्ट स्क्वायर। बेटा स्क्वायर रूट के सवाल है ये बड़े मशहूर ज़माना रहे। ठीक है, अब आप जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें मैंने आपको तकरीबन सारे सवाल करा रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सवाल है हमारा गिवन जो है इसके अंदर ये दे रखा, आप देख लीजिएगा, आप जूम करके इसके अंदर एम की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके अंदर तरीक़ाकार ये होता है, यहाँ लिखें सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, चलिए सवाल है हमारा 9x4 प्लस 12x3 34x स्क्वायर प्लस mx प्लस 25। ठीक है, ये है हमारा सवाल। इसको हमने इसके अंदर लिख दिया इस तरह से करके। अब इसके बनाएंगे हम सबसे पहले क्या गिनती करके देते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 और ये होते भी 5 ही याद रखिएगा। तो पहले हम जो है इनका राइट हैंड से बनाएंगे पेयर, दो का मिलाकर। देखिए एक दोनों मिला के एक हो गया, इन दोनों को मिला के एक पेयर हो गया और ये अकेला रह गया। अभी 9 देखेंगे किसका स्क्वायर है सर, 9 3 का स्क्वायर है सर। x4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है, पावर आदि कर दें तो 9 3 का स्क्वायर और x4 की आदि कितना होगा x2। एक दफ़ा लिख दिया, अब दूसरी दफ़ा यहाँ लिख देंगे नीचे आप, और तीसरी दफ़ा यहाँ लिख दिया आप। 3 जगह लिखना पड़ता है। इन्होंने आपको एक्सरसाइज करा रखी है, देखिएगा तफसील से लाइन डाल। ठीक है, जमा कर ले बाहर, फिर बाहर करके प्लस अंतर करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चुनाव इसके लिए सूरत हाल क्या बनेंगे, 3 और 3 हो जाएंगे 6, यानी 3 और 3 6 आ जाएंगे। जमा करा मैंने और x स्क्वायर ऐसे आ गया। ये तो अंदर कर लिया हमने ऐड। अब करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 के नीचे 9 लिखेंगे। s2 और s2 कितने हो गए, s के लिहाज से पावर जमा कर लेंगे 4 हो जाएगी, s2 s2 s4। ठीक है, अब यहाँ कोई अलामत नहीं, पहले का निशाना पे पास कर आते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो नीचे की लाइन होती है इसकी साइन को चेंज करना पड़ता है। ये प्लस से तो माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे ना, तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों 9 और 9 एक जैसे कट जाएंगे। ठीक है, दोनों आपकी जो टर्म्स है कट जाएंगी, एक प्लस की एक माइनस की कट जाती है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। अभी पूरा पेयर उतार देंगे, ये उतार दिया मैंने। अब इसके लिए 12 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, जैसे यहाँ 9 3 का स्क्वायर था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 12, इसके लिए अब दूसरे स्टेप में हमने डिवीजन स्टार्ट कर देनी है। अंदर की पहले रकम क्या है 12x3, आप यहाँ रफल बना लें, 12x3 ऊपर रखें और ये बाहर की पहले रकम 6x स्क्वायर को नीचे रखें और डिवाइड कर दें। 6 1 6, 6 2 12, x3 से x2 कटेगा तो x बचेगा, तो आपको 2x बच गया। तो आप ये 2x जो है तीनों जगह लिख देंगे, 3 जगह लिखना है असल में, यानी सेकंड स्टेप से आपने डिवीजन शुरू कर देनी है इसकी तरफ, जैसे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो चुनाचे अब हम करते हैं क्या, बाहर करते हैं जमा, 6 का 6 और x2 का x2, 2 और 2 4x। अब बाहर इस 2x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के नीचे लिखना है, 2 6 12, s2 से s1 को दिया s3 और 2 2 4 s स्क्वायर। ये प्लस से तो कर देंगे माइनस, प्लस से तो कर देंगे माइनस, 12 से 12 कट गया। ठीक है, कट गया नहीं कट गया। अभी 34 में 4 है, 34 में 4 निकालेंगे तो 30 बचेंगे, बड़ी रकम प्लस की है, 30 s स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, आ गया। अभी 30 s स्क्वायर लिखने के बाद ये दूसरा आखिरी वाला पेयर जो इसके बराबर में उतार देंगे, ये उतार लिया। अब अंदर की पहली रकम 30 x स्क्वायर ऊपर रखी, रफल में कर लो मत बच्चों में काम, इसके साथ में मिला दीजिएगा, ये रफल में ला दीजिएगा यहाँ पर, या करिएगा बिना से। 3 s स्क्वायर ऊपर रखेंगे और 6 s स्क्वायर नीचे डिवाइड कर देंगे। 6 कम से 6 पर ये 3 कट गया, x2 से x2 कट गया, 5 बच गया। ये 5 आप यहाँ भी लिखेंगे और 5 यहाँ पर भी लिखें आप, और 5 यहाँ पर भी लिखें, तीनों जगह 5 लिखें और लाइन डाल दें। ठीक है, लाइन डाल दें आप ऐसे करके, पक्का। अब इनको बाहर कर ले जमा,
6x² जमा 4x प्लस 5 और 5 10 आ जाएगा आपके पास। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 x², 5 4 20x आ गया और प्लस प्लस फिर 5 5 25। ठीक है, अभी प्लस से तो कर देंगे माइनस, प्लस से तो कर देंगे माइनस, प्लस से तो कर देंगे माइनस, ये प्लस का 30 माइनस का 30 कट जाएगा, प्लस का 25 माइनस का 25 कट जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास देखिए ये रकम बच गई, तो mx में से -20x निकालना, तो यहाँ लिखेंगे mx, ठीक है, mx -20x बराबर 0 के ले लेंगे, क्योंकि परफेक्ट इस बार का सवाल है ना हमारा। mx जो भी आपके बचेगी उसको 0 के बराबर लेना है, mx -20, देखिए प्लस नहीं लगेगा, ये माइनस का निशान है, ये वाला चलेगा, mx -20 बराबर 0। अब mx बराबर है, ये मान का 20 से तो कितना हो जाएगा प्लस का, ये एक्सेस कैंसिल हो जाएगा। m की कीमत कितनी आ गई सर? 2 आ गई, याद से m की कीमत आपके पास 2 जवाब, ठीक है, m बराबर 2 जवाब आ गया। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे करना है, m बराबर 2 क्या आपके पास आ चुका, मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। देखिए पूरा का पूरा सवाल आपके सामने मौजूद है, मैंने इधर उधर करके आपको क्लियर भी कर दिया जो चीज़, क्योंकि लंबे लंबे सवाल है बच्चों, ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। हालांकि मैंने पहले करा दी है, फिक्र नहीं करें, आप पहले भी हो चुके हैं सवाल। आप तो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं। कई दिन से मैं फिजिक्स करा रहा था, मैंने आपको फिजिक्स के तकरीबन डेरिवेशन की बहुत सी करा दी हैं, आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह करे आप कामयाब हो जाए। हम तो दुआएं करते रहते हैं आपके लिए बच्चों। चलो जी, वैसे रमज़ान के दिन है, अब मैं आपके लिए और दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। भाई हम तो आपके हमदर्द हैं बच्चों, बस मेहनत किया करें। बस हमें खुशी जब होती है जब बच्चे रेस्पॉन्स देते हैं हमारी बात से, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनका दिल चाहता है आगे से आगे निकलने को। चले भाई, अब अगला सवाल हमारा आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ये देखें सब मेरे गेस में मौजूद है, मैंने आपके निशान लगा रखे हैं पहले। हमारा 5x -3 मॉडुलस -8/4 बराबर है 1 के। यह आपको सवाल दे रखा है, इसमें सोल्यूशन सेट मालूम करें, यानी s की वैल्यू मालूम करनी है आपको। क्या मालूम करना है इसमें? s की वैल्यू मालूम करनी है, बस और कुछ नहीं करना। चलो ये भी मैंने आपको एक्सरसाइज करा रखी है, आपको अच्छी तरह पता है, करिएगा, प्रैक्टिस सबकी करनी है, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा नंबर आएंगे तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। चलो स्टार्ट करें, लिख दें सोल्यूशन। सवाल लिख दें 5x -3 मॉडुलस -8/4 = 1। अब अगले स्टेप में मैंने क्या करना है, देखिए बेटा पूरा का पूरा यहाँ पर फ्रैक्शन का यानी अपॉन का निशान लगा भाई, 4 यहाँ डिवाइड करा, उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो पर ये करना है 4 लेके जाए उधर। 5x -3 -8 = 1/4, फिर 5x -3 -8 = 1/4 5x -3 = 4 लिखकर ये माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8। 5x -3 बराबर है 4 में 8 जमा करेंगे 12। अब देखिए आप सूरत हाल क्लियर हो गए हमारे सामने। अब देखिए सिर्फ मॉडुलस वाली रकम बची है, अब आगे मजीद करना है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो अब यहाँ पर मैं लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ कर दूँ, थोड़ा सा रिजॉल्व कर दिया, मोड ख़त्म करें आप इसको। तो क्या सूरत हाल है कि 5x -3 बराबर है, ये 12 के साथ आपको प्लस माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। 5x -3 = +-12। ये आपके पास आपके सामने आ गया बेटा, तो ये आपने इसको सॉल्व कर दिया है। अब ये प्लस का 12 और ये माइनस का 12 जो है ना, आपको सॉल्व करके यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है। नो 5x -3, ठीक है, बराबर है प्लस का 12। 5x -3 = माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12 ले लेते हैं बच्चों। ऐसा में बिल्कुल क्लियरली करा रहा हूँ मैं आपको, आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, ठीक है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि सेटिंग के साथ होना चाहिए ताकि बच्चों की समझ में आ जाए भाई।
नीचे कर लेते हैं क्योंकि इसमें क्लियर नज़र आने का चांस कम लग रहा है मुझे, तो नीचे कर लेते हैं बच्चों। चलो दोबारा कर लेते हैं। 5x माइनस 3, ठीक है, ये वाला लिखो बच्चों, 5x माइनस 3 बराबर है प्लस का 12, ये तो आगे प्लस के साथ, और 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 12, ये आगे इसके साथ। ठीक है, अब मैंने क्लियर लिख दिया बिल्कुल, ताकि आपको समझ में आ जाए आपकी। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों चीज़ों को। बस हमारे पास इसका जवाब आने वाला है, फिक्र नहीं करें बच्चों आप, ये लिहाज के पास आने वाला है। आगे चलते हैं। 5x इज इक्वल टू 12 पहले लिखे आप, ये मार का 3 है ना, उधर के क्या हो जाएगा प्लस का 3, फिर 5x बराबर 12 में 3 जमा करेंगे कितना हो गया 15, फिर अगले स्टेप में x इज इक्वल टू 15 लिखकर 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, क्या करेगा डिवाइड, फिर अगले स्टेप में x इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो s की कीमत आपके पास क्या आ गई 3, चलो साफ साफ सा लिखूंगा, s की कीमत आपके पास 3 आ गई। ले जी, एक जवाब तो आपके पास 3 आ गया। अब ये जल्दी कर ले, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 12, ये माइनस का 12, ये पहले का 12 था, 5s बराबर है माइनस का 12, माइनस का 3 है प्लस का 3, 5s इज इक्वल टू माइनस का ये प्लस का तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 12 में 3 गया 9, और फिर s बराबर है माइनस 9/5, 12 में 3 गया 9 बच्चा और 5 लीजिएगा आप, 5 के डेली आप जानते 9 आता नहीं है, इसलिए बटा में जवाब हमारे पास आ गया माइनस 9/5। ठीक है, तो ये जवाब दिया था, तो सोल्यूशन से हमारे पास आगे 3 माइनस 9/5, ये इसका सोल्यूशन सेट कराएगा SS। ठीक है, ये करा रखा मैंने पूरी मशक, आपको अभी की प्रैक्टिस कीजिएगा खूब। चलो एक ही सवाल करा दिया मैंने आपको हाथ के हाथ, आप करते हैं बस, आप प्रैक्टिस करिएगा बस, इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे, मेरी तो दुआ है। चलो अगला सवाल कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया बच्चे, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये भी करा देते हैं आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको अच्छी तरह आता है मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारी किताब का, हमारे मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ आपके सामने बच्चों ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूले का पहले। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ आ गया, बना बनाया आपके पास, हलवे की तरह पेश कर दिया उन्होंने, अब आप तो फॉर्मूले लगाएं। ठीक है, यूज़ करें क्वाड्रेटिक फार्मूला, पहले आप सोल्यूशन लिख दें, पहले आप सोल्यूशन लिख दें यहाँ पर, फिर शुरू करते हैं। सोल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक फार्मूले का पार्ट 1 इस्तेमाल करना चाहिए, तो 3 नुक्ते लगाए आप यहाँ पर, इसमें लिखते हैं फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस फार्मूले की वजह से हम क्या निकालते हैं, a b और c की वैल्यूज, तो दोनों में एक्स स्क्वायर है ना, तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू 2। ठीक है, s दोनों में मौजूद है, तो b की वैल्यू -5 आ गई, b इज इक्वल टू -5, और c की वैल्यू -3 आ गई, तो c की वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए -3 आ गई। ठीक है, अब हम फार्मूला नंबर 2 लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का, वो क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट का निशान b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इज इक्वल टू माइनस का निशान, b की वैल्यू माइनस है, देखिए माइनस का निशान यहाँ भी है, माइनस का निशान यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस 5, ये लीजिए प्लस 5 लिख दिया b की जगह, देखिए b की जगह माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, प्लस माइनस का निशान डाला ये वाला, रूट का निशान डाला स्क्वायर पर, b की जगह -5 फिर दे दिया, का स्क्वायर -4 a की जगह पर लिख देंगे 2 और c की जगह लिख देंगे -3, ये हो गया, अपॉन का निशान और 2 की जगह 2, a की जगह क्या लिखना 2, x इज इक्वल टू +5, प्लस का निशान लगाने की शुरू में जरूरत नहीं होती है, प्लस स्क्वायर रूट
5 का स्क्वायर 5 5 × 25 हो जाएगा और ये माइनस का निशान स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगा अंदर वाला, और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 × 8 8 3 × 24, ये 24 भी आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2 2 × 4। फिर अगले स्टेप में x = 5 प्लस माइनस 25 में 24 रुपये जमा कर लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे तो 49 रुपये हो गए आपके पास अपॉन 4। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। x = 5 तो आप ऐसे ही डाल लें, प्लस माइनस निशान देखिए 49 जो है ना 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर में दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेटर पे 49 √49 दबाएंगे 7 आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 7 7 49 होता है, 7 7 तो 49, एक मतलब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। अपान का निशान डाल के फिर अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे कि ये प्लस का 7 माइनस का 7 दो मरतबा है ना, इसलिए एक दफ़ा x = 5 प्लस 7/4 कॉमा x = 5 माइनस 7/4, ये माइनस के साथ लगा दिया, ये प्लस के साथ। फिर अगले स्टेप में x = 7 में 5 जमा करेंगे 12/4। ठीक है, x बराबर है 4 × 12 4 × 12 आ गया, तो अब ये आ गया, कॉमा डाल दें आप इसे। x = 5 में से 7 निकालेंगे 2 बचेगा माइनस का। ठीक है, 7 में 5 2 माइनस का और 5 4, और फिर x = 2 × 2 2 × 4 आ गया, तो ये आ जाएगा -1/2। तो हमारे पास दो जवाब आ गए, 3, -1/2। ये कहलाएगा इसका सोल्यूशन सेट। ठीक है बच्चों, ये ऐसे करते हैं, पक्का? ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपकी इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। अब आप देखते हैं कि अब कौन सा सवाल है अब हमारे पास। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यूज के भी करा दिए मैंने आपको। अच्छा, अब बेटा आपके आगे इसके अंदर थ्योरम, ठीक है, उसके लिए मैं आपको निशान लगवा देता हूँ मैं आपको किताब के अंदर, आप उनको याद कीजिएगा। कई थ्योरम तो मैंने करा दी जो इसके अंदर आए हुए हैं, वो मैं आपको निशानदही भी करता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना आपका, ये थ्योरम मैंने निशान तो लगाया इंपॉर्टेंट थ्योरम के अंदर, लेकिन मैंने कराया नहीं। इंशाल्लाह चंद दिनों में फ़ौरन करा दूँगा आपको, आप इनको याद भी कर लीजिएगा। मैं आपको बुक के अंदर निशान लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप बुक निकाल लें फ़ौरन, अपनी बुक निकाल लें। निकाल ली? ठीक है सर, निकाल ली। पेज नंबर निकाल लें 195, पेज नंबर 195। इसमें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है थ्योरम 10.1.2। ठीक है, F2 ये थ्योरम यही वाला है, तो आप ये इसकी मतलब याद करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये फिगर है इसकी, मुश्किल नहीं है ज़्यादा, ये छोटा सा फिर थ्योरम यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, बस ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 नंबर का है, इसलिए छोटे सवालों में आया ये। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। ठीक है, मैंने आपको पेज नंबर बता दिया 195। ठीक है, थ्योरम नंबर क्या है? थ्योरम नंबर है 10.1.2, पेज नंबर है 195। ठीक है, हो गया? ठीक है, हो गया। अच्छा बच्चों, ये आगे की तरफ चले हम। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के बाद या, इसमें या दे दिया इन्होंने, या दे दिया। या का मतलब या तो ये थ्योरम करें आप, या फिर ये ट्राइंगल बना के दिखाइए, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। तो बच्चों मैंने आपको 13.2 के अंदर, 13.1 के अंदर, यानी जो हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का यूनिट था उसके अंदर मैंने आपको ट्राइंगल बनाने के तरीके बताए थे। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, इसलिए अभी पार्ट 2 के अंदर इसका मैं आपको इसकी फिगर बना के इसका कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस लिखा के आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह पार्ट 2 में जब कराऊंगा ना, पार्ट 2 का मतलब समझ रहे हैं ना आप। अभी मैं पार्ट 1 करा रहा हूँ आपको, ये उसमें मैंने अभी देखे लॉगरिथम भी छोड़ रखा है, ये लॉगरिथम भी करना है मैंने, और एक ये वाला सवाल करना है। ठीक है, पार्ट 2 से बता दिए है कि आज के बाद जो अगली वाली वीडियो होगी ना इसी मॉडल में से बता देंगे पार्ट 2, जिसमें आपको ये डिस्क्रिप्टिव सवाल शामिल होंगे, सबके सब शामिल होंगे इसके अंदर, वो पार्ट 2 कहलाएगा मेरा। ठीक है बच्चों, तो क्या समझ में आई आपकी? ये वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, ये तो थ्योरम हो गया। या फिर इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंस्ट्रक्शन में करने का तरीका आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। ठीक है, अब हम सवाल टर्न आउट करते हैं इसी पार्ट इसका ही।
तो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे पास। ये आपका एक थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी आपका एक थ्योरम है। इसके भी मैं आपको मज़ीद निशान लगा देता हूँ। मैंने निशान तो वैसे अपने गेस्ट पेपर में लगा रखे हैं, लेकिन आज मैं खुशी तौर पर स्पेशल आपको निशान लगा देता हूँ, क्योंकि मॉडल पेपर में है और मुझे उम्मीद है कि इनमें से ज़रूर आएंगे। ठीक है, आप इनकी याद कीजिएगा। मज़ीद एक्सप्लेनेशन मैं आपको किसी दिन में करने वाला हूँ। ठीक है, जल्द से जल्द करा दूँगा मैं आपको। अब इसके लिए आप पेज नंबर बुक निकालें। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए निकाल ली सर। पेज नंबर 205 निकालें। 205 कौन सा? 205 लिखा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। देखिए लिखा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट। ठीक है ना, बिल्कुल यही है। तो आपने 11.1 यानी 11.1.1 ये 11वें चैप्टर का या यूनिट का पहला थ्योरम है। ठीक है, पहला थ्योरम ही है। तो पेज नंबर क्या बताया बच्चों मैंने? 205। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे और भूल ना जाए। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर भी लिख देता हूँ पेज नंबर 205। ये पेज नंबर है हमारा, है, ताकि आपको याद रहे। वीडियो में आपको याद आ जाएगा फ़ौरन देख के। 205 देख लीजिए सामने, ये वाला मसला। ये भी छोटा नहीं, इसलिए तो 5-5 नंबर में आया मुन्ने से। 4-4 5-5 लाइनों के मजे आ गए बस। ठीक है ना। अच्छा, 11 नंबर देखें, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड। ये कौन से पे देखते हैं भाई? सम ऑफ द लेंथ, ये ले, ये भी आ गया आपका। पेज नंबर निकालें 218। पेज नंबर निकालें 218 बुक के अंदर। निकाल लिया जी सर? निकाल लिया। ये पेज नंबर 218 है। इसके अंदर लिखा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। बिल्कुल यही वाला है, बिल्कुल ये वाला मसला है। ये भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देख लो छोटा है। डोंट वरी, मैं इंशाल्लाह आपको 2-3 जो आपको थ्योरम कराया था ना, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको इनकी थोड़ी वजाहत वगैरह कर दूँगा, ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। बाकी अब मैंने आपको पीछे बड़े बड़े मसले तो आपको सारे करा दिए। ठीक है, हो गए बच्चों? तो ये मैंने आपको करा दिया सेक्शन बी का सारा सोल्यूशन। ठीक है, कुछ मसले मसाइल ऐसे थे जो आपको याद करने के, बाकी वजाहत में बाद में कर दूँगा। रही बात ये कि मैं इसके लिए मुआवजा उठाऊँ, तो ये अभी आपको एक सवाल ये वाला और ये वाला सवाल ना करा पाया। ठीक है, टाइम की कमी की वजह से। इंशाल्लाह अब जो है क्या नाम है, पार्ट 2 में अब इसका अपलोड करूँगा, तो उसके अंदर ये इसके साथ मिला के मैं आपको क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा ये सारा काम। फिक्र नहीं करना, इसके अंदर ये लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं ना, इसके साथ मिला के सब कर लिया हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आपका काम है सिर्फ प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप इससे रिलेशन जितनी भी एक्सरसाइज आप उनकी प्रैक्टिस करें, है ना, खूब अच्छी तरह 100/100 नंबर लाए। MCQ की तो आप स्पेशल तैयारी आज से स्टार्ट कर दें। हालांकि आप जी देखें, रमज़ान मुबारक का महीना है, ठीक है, और हाल सब लोगों के गैर हो रहे हैं, लेकिन आप तो स्टूडेंट है भाई, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम तो टीचर लोग हैं, है ना, रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में आवाज़ निकल नहीं रही है, आवाज़ ज़रा कुछ बैंड सी हो रही है। अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे आपको भी, हमें भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप MCQ की फुल तैयारी करें। मैंने आपको बता दिया MCQ के लिए वीडियो देखें आप मेरी, उनमें खुद तैयारी करें और तमाम पेपर्स की। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर पार्ट 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।